और हमारे गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपके साथ हम दुब्बा शनवरी की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि हम अपने स्टाइल में बनाएंगे। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये जी मैंने तकरीबन 1 किलो दुम्बे का गोश्त लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे। तो ये 1 किलो दुम्बे का गोश्त चर्बी समेत आपने लेना है। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। इसको आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है और इसे हाथ की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन हम आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे। उसके बाद हम इसे कुक करेंगे। इससे जो है इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगा। तकरीबन हमारा आधा घंटा गुजर चुका है और हमारे गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो गई है। मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसे कुक करना स्टार्ट करते हैं। हम इसे चर्बी में पकाएंगे। आप चाहें तो इसे घी या ऑयल में भी पका सकते हैं, लेकिन हम इसमें चर्बी का इस्तेमाल करेंगे। ये जी कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसमें शामिल करेंगे दुम्बे का गोश्त, इसको हम तकरीबन 8-10 मिनट चर्बी में ही कुक करेंगे। ये जी तकरीबन 8-10 मिनट गुजर चुके हैं और ये जी हमारी चर्बी ने ऑयल छोड़ दिया है। ये देखें। अब हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसमें मैंने ½ टीस्पून नमक शामिल करके इसका पेस्ट बना दिया था। एक 2 मिनट लहसुन को भूनेंगे और फिर इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। सिंगवारी कढ़ाई में ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि बहुत कम मसाला जात से इसे तैयार किया जाता है। अब हम इसमें 6 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे।
बड़े टमाटर लिए थे और इनको 2 हिस्सों में काट लिया है, ये आप शामिल करेंगे। पाँच मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। ये जी हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। हमारे 20 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं। तो ये देखिए जी, पानी हमारा खुश्क हो चुका है। टमाटर की स्किन जो है वो रिमूव कर लेनी है आपने। और फिर इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मज़ीद हम 3 मिनट भुनाई करेंगे और फिर आपको दुम्बा शिनवारी की फाइनल लुक दिखाएंगे। ये जी 2-3 मिनट भुनाई के बाद कढ़ाई ने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम इसे चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। लीजिए जी, हमारी ज़बरदस्त दुम्बा शिनवारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट जायके के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।